ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान आप लोगों का है। चुनाव से पहले हम एकत्र आए थे इसी स्थान पर। मैंने एक शब्द कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, और आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मेरा परम सौभाग्य है कि हम दोबारा उसी स्थान के ऊपर एकत्र आए हैं। नहीं तो वैसी फलैजी थी। इतनी सीटा क्या बोल गए हैं, क्या क्यों अमित शाह के हिसाब से बोले हैं। आप तोड़ पार्टियां लोग कहीं तोड़ तोड़ बंद कर नहीं, वो तो राज्यों में घूम रहे थे। है मैं उन्होंने कह भी रहा। रमेश का तो पता है मन्ने, रमेश भी घोड़ा के पीछे पीछे जा तो चलेगा। नहीं, मैं इस कर का कह रहा, क्योंकि इस कल का भी तो वही आ। पर एक बात बताऊं मैं, जब मैं वहां गया और रमेश जी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे, मैं जब गया था, हाँ नहीं मेहनत करी आपने पूरे। मैं वहां से जब गया तो वहां कुछ कहने लगे, कहा जी हमारे साथ अंजाज होता है। और ये पवन जी रमेश जी हैं, इन्होंने बीच में खड़े होकर के उस जनसभा में एक बात कही थी भी यहां से कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी। चलो कई बार दबाव हो जाता है, इस साला दबाव नहीं था। नहीं, ये लगे थे पूरे मजबूती से लगे। नहीं देख, मैं स्पष्ट कह रहा, इबा वायसी फलाई दी, कहा जी बस बन के कहा। और उस हवा का इतना नुकसान होया कि हमारा अंबाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था, साफ करके गिर दी। मारे वाले तो बोले आदमी हाँ, रमेश जी बात में आ जाने, प्रथम नहीं आए, अड़े रहे। हाँ, करनाल वाले पूरे अड़े रहे, जीत ने भी।
है। मैं बात बता रहा मैं आपको बात बता रहा। हमारी लीडरशिप नु पहुंचे जी, बिल्कुल पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। आप ही का तो आशीर्वाद है, मैं तो कह रहा हूं आपका आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद की कितनी ताकत है मैं आज आपको बता रहा हूं। बिल्कुल करा है, सोनीपत ने भी साफ कर दिया। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपके आशीर्वाद की कितनी बड़ी ताकत है। हमारे पार्टी के जो उच्च स्तर के लीडर थे उन्होंने जाकर कहते थे, कहा यो तो मेरा गढ़ है, कहा। और जब यूं कह देते गढ़ा, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा डाउन हो जाते, भाई वोटा तो ले ही रहे हैं। और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप सब ने उन गढ़ों को तोड़ दिया। जो गढ़ थे वो साफ कर दिए, गढ़ नहीं छोड़ दिया कोई भी। जो ये बोलते थे ना, डराते थे, कहा जी मेरी जेब में वोटा। कईया की तो जेब खाली निकली, कुछ भी नहीं निकला। हाँ जी जी। मैं तो कह रहा, मैं कहा कईया की तो जेबा खाली कर दी, निकली नहीं कुछ भी। खरखौदे वाला ने तो कमाल ही करा भाई। खरखौदे वाला के तो पगड़ी दो। नई गजब का आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। और आप लोगों ने जो मेहनत किया है और एकजुटता से किया है, उसका परिणाम है कि जब मैं 5 तारीख को वोटिंग खत्म हुआ और शाम को मैं टीवी जब खोल लिया, मैंने देखा, कहा जी भाई 15 की सीटें है भी, कहा। मैंने कहा यो क्या भाई, भी इतनी मेहनत करी यार, भी 15 पर रह गए हम। और मैं देख रहा था, मैं उचाना में गया, कार्यक्रम में उचाना वाले बैठे होंगे, यहां बैठे। उचाना में मैं गया क्योंकि दबाव काफी था। मैं मंच से उतरा और मैंने अगले कार्यक्रम में जाना था। तो 2-3 छोरे बाजे है रे, तुम्हारा यो जो स्टाफ है दोहरा नहीं लगना देता, पता नहीं क्यों बाजे है रे। मैंने गड्डी रखवाई, मैं गड्डी रोक ले भाई, इन्हों आने दे। मैं वो आए मेरे दोहरा, अरे का मनु कहने लगे, कहा सनी साहब चिंता नहीं करनी, गारे की तरह लीप देंगे। कहा हम तो ये कहना आएगा। हाँ जी, पहली थी फोटो। हाँ जी, खुल का, बिल्कुल 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 कहा, बिल्कुल इसी का ही परिणाम है। सदमे में पड़े, बिल्कुल। सदमे में पड़े, अभी तक उठ नहीं रहे। गारंटी दे रहे थे, कहा भाई हमारी गारंटी है। किसी की कोई गारंटी इनकी काम नहीं आई।
भिवानी के अंदर भी बिल्कुल, दादरी में भी बिल्कुल एक तरफा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी करके सैनी साहब की जाओ, ये तो मेंबरशिप मांगे सैनी साहब आपकी, हमारा वोटर बनाते होते बना देंगे मेंबरशिप, चिंता न कराता। बन जाएगी। मांगे जब तो बड़े बनाए सक्रिय हम तो। मैं 5 तारीख को जब ये सर्वे की रिपोर्ट दिखाई तो मैं भी थोड़ा विचलित तो यार, मैंने कहा भी मैंने तो काफी कर रखी, मैं कहा ऐसा तो नहीं रिजल्ट आना जो ये दिखा रहे यार। मेरे पास रुकिया नहीं गया, मैंने अपने अत्री साहब ने कहा, मैं कहा अत्री साहब सारी प्रेस बुलाओ, मैं कहा हर पार्टी कार्यालय में बुलाओ, मैं कहा मैं जाऊंगा। मैंने सारी प्रेस बुला ली चंडीगढ़ की, मैंने कहा मैं कहा हमारी सरकार बन रही है, एक तरफा सरकार बन रही, मैं कहा आप क्या सर्वे दिखा रहे, एक तरफा सरकार बन रही, मैं कहा। और वो पत्रकार भी ऐसा कहा यो क्या कह रहा, भी एक भी चैनल नहीं दिखा रहा, एक भी चैनल दिखाना हो भी नजदीक भी हो। क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल थे जिनके सर्वे आते थे वो भी कम दिखा रहे थे, भी सरकार नहीं बन रही है। और जिस दिन ये सर्वे की रिपोर्ट आई उस दिन तो जमी गुंडियां खोल ली, कहा जी बस इब तो बने पड़े, कहा इब नहीं आए, बोलिया नहीं है, बिल्कुल है। वो यही तो बैठा, वो कहीं दूर नहीं है, वो काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, लगा हुआ था। तो पत्रकार मेरे को कहने लगे, क्योंकि वो हंस रहे थे, कहा आप कह रहे भी पूरे बहुमत से सरकार है लिया, अगर कहा एक अद्धी सीट कम रहेगी, मगर नहीं रहती, पूरी सरकार एक तरफा है लिया, कहा अगर रहेगी, मैंने कह दिया हमारे पास सारी व्यवस्था, मखा सारे इंतजाम हमारे पास। आप अकेले बोल रहे थे, बाकी हमें भी विश्वास नहीं। नहीं नहीं, मेरे को मालूम था, मेरे को तो यहां से आकर कह जाए कराते लोग आकर ये बात बोलते थे, कहा मापा कहा नहीं आए, कहा कोई, मैं जी बताओ आदेश, कहा आप अगली बार भी अरे यो कहना है, कहा ये बात कहना बात है। ये वही विश्वास था। नहीं बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के मैं 36 बरादरी को प्रणाम करता हूं आज आपके बीच से, कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उस विकास के ऊपर मोहर लगाई है जो मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने सपना देखा कि मेरा भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस सपने के ऊपर मोहर लगाई है। और ये नहीं, मैं आपको एक और बता रहा, मैं और मोहनलाल जी सब तोड़ी थी, तो हम चले गए मां कामाख्या के चरणों में, दोनों के दो। हम वहां जब एयरपोर्ट पर उतरे, वहां कार्यकर्ता आ गए काफी,
वो कार्यकर्ता में कहने लगे, कहा जी यहां से तो कहा 8 तारीख ਨੂੰ 10 बजे तक पूरा ढोल बजा और 20 क्विंटल लड्डू थे, और 10 बजे के बाद कहो ढोल वाले तो दिखाई नहीं थे। कहो ढोल वाले पूछते फिर हमें हमारे पैसे तो दे दो।